हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ और एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाला हूँ। और वो हमारा इम्पोर्टेंट विषय है बोर्ड परीक्षा 2023। इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ऐसी ज़रूरी पॉइंट हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझे सेंड किए थे। बहुत सारे सवाल उन्होंने पूछे थे और ये वो सवाल हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो अपने टीचर्स से ऑफलाइन क्लासेस में या अक्सर जो है लोगों से पूछते रहते हैं। और मैंने वो सारे सवाल इस डायरी में कलेक्ट कर लिए हैं। इस डायरी की में बहुत सारे सवाल मैंने इकट्ठा कर लिए हैं ताकि मुझे लगा कि एक इस पर वीडियो बनाना चाहिए। बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और मैं ये आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें या इसमें जो है आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके दिमाग में भी ये सवाल ज़रूर होंगे। तो वीडियो को आपको लगे कि देखना है तो देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या हमारे इसमें पॉइंट थे। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी कॉपियाँ किस तरीके से चेक की जाती हैं, साथ ही साथ और हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सारे सवाल इसमें आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे मैंने पॉइंट इसमें कलेक्ट किए हैं। वो जो आपके सवाल थे मैंने पॉइंट बना करके जो है बता रहा हूँ। आप जो है इसको वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपकी सारी जो पॉइंट सवाल थे वो सारे के सारे इसमें आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला जो पॉइंट था उसकी हम लोग बात करें। अपने दिमाग में प्रेशर मत लाइएगा बिल्कुल भी। जैसे क्या होता है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि नया सिलेबस लेते हैं, बहुत सारा सिलेबस देखते हैं तो प्रेशर बना लेते हैं। बिल्कुल भी आप प्रेशर ना लें। कि हमने इस पर भी एक मैंने वीडियो बना दी है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो अपने दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, बहुत अच्छे से चीज़ों को मेनटेन करें। और आप चैनल पर हमारे पे जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैं उसके रिगार्डिंग भी बताता रहूँगा और वीडियो के जरिए आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। तो इसमें जो हमारा अगला पॉइंट था यूपी बोर्ड वर्सेस सीबीएसई बोर्ड। इसमें क्या होता है कि अक्सर शिकायत रहती है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के क्या होते हैं, नंबर अक्सर ज़्यादा आते हैं। तो इस पर क्या हुआ कि एक एनालिसिस कराया गया। जैसे क्या हुआ कि जो जैसे यूपी बोर्ड का जो बच्चा होता है वो 95-96% लेके आता तो वो टॉपर होता है और वहाँ पे वो 100% लेके आ जाते हैं। तो इसकी क्या एक वजह रहती है। इसमें जब कॉपी चेक कराई गई कि जो सीबीएसई बोर्ड की जो कॉपियाँ चेक करते हैं उनसे कराई गई और यूपी बोर्ड वाले जो टीचर को क्या हुआ सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक कराई तो 12% का क्या हुआ उसमें डिफरेंस आया। तो ये एक तरीका। तो इसी के रिगार्डिंग क्या हुआ कि हमारे जो यूपी बोर्ड के जो सचिव हैं उन्होंने इस तरीके की मीटिंग बुलाई। उसमें इस संदर्भ में बात की कि अगर मान लीजिएगा बच्चे ने कैसा लिखा है, ये सारा इस पर भी हम लोग अच्छे से बहुत अभी चर्चा करने वाले हैं कि किस किस तरीके से नंबर कॉपी चेक होनी चाहिए, क्या होना चाहिए और किस किस तरीके से कॉपी चेक होती हैं। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक पॉइंट हमारा ये भी था। सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि बहुत अच्छे से मतलब कॉपियाँ चेक की जाती हैं और उनको अच्छे से नंबर भी दिए जाते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी जो है मतलब मशक्क़त से लोग नंबर देते हैं, काफ़ी दिक्कतों से नंबर देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों वो लोग करते हैं। तो एक पॉइंट इसमें ये भी था। और इसमें अगला हमारा जो पॉइंट था कि स्टेप बाय स्टेप। अब एक पॉइंट हमारा ये था कि स्टेप बाय स्टेप नंबर देना। इसमें एक शिकायत ये थी कि जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छे से अपना सवाल करते हैं लेकिन उनका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं हो पाता। तो इसमें ये व्यवस्था इस बार जो है 2022 के एग्ज़ाम में ये चीज़ें लागू की गई कि आपका अगर सवाल मान लीजिए आपने सवाल स्टार्ट किया, उसके बाद में कुछ पॉइंट और कुछ हद तक आपने सवाल करते चले आए लेकिन आपका आंसर जो है वो गलत आया, तो आपको जहाँ तक आपका सवाल का जो करने का तरीका था वो था बिल्कुल ठीक था, तो वहाँ तक आपको नंबर ज़रूर दिए जाएंगे। एक ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। और अगर आपका आंसर वो गलत है तो ये नहीं कि आपको पूरा सवाल ही काट दिया जाए, आपको क्या किया जाएगा कि उसमें भी आपको थोड़े नंबर आपको दिए जाएंगे जितना आपने जहाँ तक आपने सवाल सही किया। तो एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। और इसमें हम लोग बात करें इसमें अगला इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अगर आधा भी आपने सवाल किया तो आपको आधे नंबर इसमें ज़रूर दिए जाएंगे। इसमें अगला सवाल था हमारा कि जो क्वेश्चन होता है, जैसे कोई भी हमारा थ्योरी का क्वेश्चन होता है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं हमारे, हम लोग इंग्लिश में बात करें चाहे इंग्लिश के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग उसका आंसर जैसे मान लीजिएगा 150 वर्ड में ऐसे वगैरह लिखने के लिए आता है। तो उसमें क्या होता है कि 150 वर्ड में होता है, तो अगर कोई बच्चा उस बात को 70 शब्दों में भी लिखता है, 70 वर्ड्स में भी अगर देता है या उससे ज़्यादा या मान लीजिएगा 80 शब्दों में भी देता है और वो बात को पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है तो उसे पूरे नंबर मिलने चाहिए। अगर वो 10 नंबर का है तो उसे 10 नंबर भी मिलने चाहिए। ये जो है ये जो सचिव थे इनकी मीटिंग जो बैठी थी उसमें ये सारे प्रस्ताव जो है पास किए गए हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर ये नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा आप जो आंसर ही देंगे तभी आपको जो इसके पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप उस जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आप कम शब्दों में भी अगर अपनी बात को रखते हैं, आप इतना समझा पाते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए। और जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो टीचर्स भी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी ये बहुत ज़रूरी है
कि आप उसको नंबर पूरे देने चाहिए। ये सचिव और जो उस मीटिंग में, जो समिति में जो मीटिंग बैठी थी, उसमें जो प्रस्ताव हुआ था उसमें ये चीज़ें पारित की गई हैं। तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो ये भी पॉइंट है, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो कम शब्दों में भी इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। एक पॉइंट हमारा ये था। अच्छा, इसमें जो हमारा अगला जो पॉइंट था, हैंड राइटिंग। अच्छा, हैंड राइटिंग में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत बच्चे कुछ गंदा लिखते हैं, तो इसमें अपना हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिएगा। इससे भी क्या होता है कि अगर आपका ओवरऑल परीक्षा में कम से कम 50 नंबर का डिफरेंस कई बार जो है देखने को मिला है, वो कई बार जो है चीज़ें ये आ जाती हैं। तो ये एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का राइटिंग बहुत अच्छा होता है और वो उनकी प्रेजेंटेशन होती है, लिखने का तरीका होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो इस पर भी आपको टीचर को थोड़ा विचार करें। जो कॉपी चेक करते हैं उनके लिए ये है कि इसमें भी आपको थोड़ी सहूलियत दी गई है कि आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपना जो राइटिंग है वो ऐसा तो कम से कम रखिए ताकि वो पढ़ने में आ जाए। तो एक पॉइंट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब इसमें हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। इंग्लिश में आंसर जो है, इंग्लिश में जो हम लोग आंसर लिखते हैं उसमें क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसको भी आपका जो है नज़रअंदाज किया जाएगा। जैसे बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं कि हम गलत बना देते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपका जो थोड़ा बहुत भी समझ में अगर टीचर को आ रहा है, जो कहने का आपका जो मतलब था वही लिख रहे हैं, लेकिन इस ग्रामर में आपने मिस्टेक कर दी है, तो ये भी आपकी जो है नज़रअंदाज कर दी जाएंगी। तो इस पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे, इसमें भी आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं। जो अक्सर जो है इंग्लिश में मतलब जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के जो हम आंसर देते हैं या इवन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, तो उनमें ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती है उस पर भी आपको नज़रअंदाज किया जाएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो हमारा अगला पॉइंट था उसकी हम लोग और अब बात कर लें कि जैसे क्या होता है कई बार रीजनल जो लैंग्वेज होती है, कौन सी होती है, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, तो कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिएगा जो बायोलॉजी की लैंग्वेज है या फिजिक्स की लैंग्वेज है, आपको वो अपनी लैंग्वेज में जो वर्ड आता है तो आप उसी में अपना आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप, तो इसमें भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। यानी आपकी जो क्षेत्रीय भाषा, जैसे आप लोग देखोगे कि जैसे इलाहाबाद साइड के बच्चे कुछ और तरीके से बोलते हैं और हमारे पूर्व साइड में कुछ और, जो अलग अलग जो दिशाएं हैं उसमें अलग अलग तरीके की अलग अलग उनकी रीजनल लैंग्वेज है, हर जगह की होती है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आप उसका आंसर दे सकते हैं, तो इसमें भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। आपकी जो ज्योग्राफी की या बायोलॉजी की लैंग्वेज है, आपको वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो इसमें भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। ये वाली बात भी जो है प्रस्ताव हुई है, ये भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है। अच्छा, इसमें अगला जो पॉइंट है वो है हमारा इंग्लिश की। हम लोग बात करें ट्रांसलेशन जो आती है, उसमें क्या होता है कि कई बार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उसमें उनका मीनिंग्स हमको नहीं पता है, तो आप उनके मीनिंग एज इट लिख सकते हो। जैसे हम लोग व्हाट्सअप के जरिए मैसेज वगैरह टाइप करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो है, जैसे कि आप व्हाट्सअप पे पूरा लंबा चौड़ा मैसेज लिखते हो हिंदी का, तो उसको वैसे नहीं करना है टेक्स्ट बुक की तरह आपने लिख दिया, ऐसा आपको नहीं करना। जैसे कोई मीनिंग 4-6 मीनिंग अगर आपको उसमें से नहीं आती है, जो स्टोरी बनाने के लिए आती है, तो आप क्या करोगे, उसके एज इट वैसे लिख दो। जैसे मान लीजिएगा आपको रोटी की स्पेलिंग नहीं पता, तो आप रोटी लिख दोगे। अगर मान लीजिएगा आपको मतलब बिच्छू की स्पेलिंग स्कॉर्पियो होती है, वो अगर आपको नहीं पता, तो आप बिच्छू आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मतलब उसको इंग्लिश की शक्ल में आप लिख सकते हो, तो इसमें भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा स्टोरी आप इस तरीके से ही बना दोगे, बिल्कुल टेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश में लिख दोगे और उसका कोई ग्रामर उसमें कहीं यूज़ नहीं करोगे, तो इस तरीके से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये भी आपको छूट दी गई, अगर कोई वर्ड आपको नहीं आता है तो उसमें भी आपको क्या होगा, नंबर मिल जाएंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसमें जो हमारा अगला पॉइंट था मानचित्र वाला, अगला मानचित्र में क्या होता है, जो हमारा मैप होता है, तो क्या होता है जैसे यूपी बोर्ड में भी और अक्सर जो परीक्षाओं में क्या होता है मैप के जरिए भी बताया जाता है, यानी दर्शाना होता है। जैसे मान लीजिएगा उसमें एक आपको मैप मिलेगा, मैप में बताया जाएगा कि बताइएगा इसमें दिल्ली कहाँ पर है, या आपका गोवा कहाँ पर है, त्रिपुरा कहाँ पे, ये दर्शाया जाएगा। तो आपको जैसे उसमें से थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर होगा तो आपको नंबर उसमें भी दिए जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की जो क्या होता है कि उनका ड्राइंग इतना अच्छा नहीं होता, तो उससे मैप अच्छे से नहीं बन पाता। तो अगर कुछ भी रिलेवेंट है, मतलब उससे मिलता जुलता, ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा कि भाई दिल्ली कहाँ पे दर्शाइए तो आप श्रीलंका पे दर्शा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना, अगर कुछ मिलता जुलता भी है तो आपका काम हो जाएगा, तो उसमें भी आपको नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, उसमें हमारा अगला पॉइंट की हम लोग बात करें, जैसे क्या होता है कई बार स्टूडेंट्स वो पढ़ते नहीं हैं, तो क्या होता है कि वो पेपर को वहाँ पे कॉपी करते हैं, मतलब अक्सर अपना पेपर उतारना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है, इससे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, और वो आपकी कॉपी में जो नंबर देने के लिए होता है वो नंबर बिल्कुल भी नहीं देता। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉपी के मतलब पेपर को आपको कभी नहीं उतारना है कि गए और आपने सीधा सा बस कॉपी की मतलब पेपर जो कॉपी करना शुरू कर दिया। इससे भी आपको क्या हो जाता है कि जो एग्जामिनर है वो इरिटेट हो जाएगा और वो आपसे काफ़ी नाराज़ हो जाएगा, आपकी कॉपी से बहुत नाराज़ हो जाएगा, आपको नंबर नहीं देगा। तो इसमें प्रयास कीजिए, जैसे मान लीजिएगा हमारा चैप्टर है ए लेटर टू गॉड है, या इवन द लास्ट लेसन है, तो ये जो चैप्टर है कुछ तो आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो उसमें याद होगा, इस चैप्टर में से आपको कुछ भी याद होगा, तो अपने मन से कुछ भी बनाइएगा, कुछ भी प्रयास कीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कुछ चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी,
ठीक है, या आप लोग कुछ लिख रहे हो तो कुछ ट्रांसलेशन आपकी गलत हो जाएगी, तो कुछ तो लिख रहे हैं तो इससे थोड़ा सा लगेगा एग्जामिनर को कि मतलब हाँ को प्रयास तो किया लिखने का, तो आपको वहाँ वो नंबर दे देगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा पेपर ही उतार के आ रहे हैं तो इससे आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो आप कुछ भी लिखिएगा जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उस समय एग्ज़ाम में आप देखिएगा बहुत ही सहूलियत से, क्योंकि एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए ही तो बैठा है और आप बिल्कुल ऐसा कुछ तो हिंट देंगे को किस बेस पे जो नंबर आपको देगा, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान पे रखना। इसमें जो हमारा अगला जो पॉइंट था, टूटी आपकी जो लैंग्वेज है आप उसमें अपना आंसर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो और अंतिम पॉइंट है कि आपको टेंशन डिप्रेशन नहीं लेना है कि कैसे तैयारी होगी क्या होगा, सब धीरे धीरे करके सब चीज़ हो जाती है। तो ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।